जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम प्लस वन का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेट थ्योरी। सेट्स के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो आपके डिफेंस एग्जाम्स के लिए, जहां पर एनडीए हो गया, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर कोई आप एग्जाम टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले, जैसे एचटेट हो गया, वहां पर लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DSSS भी कोई एग्जाम है, वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। केवीएस है, एनवीएस है, वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको, और एनडीए के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। क्या है सेट? सबसे पहले है हमारा सेट, कि सेट होता क्या है। क्या होता है सेट? सेट है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड इज ए वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट्स होता है। क्या होता है? एक ऐसा क्या होता है, कलेक्शन होती है जहां अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स आपके रिपीट नहीं होंगे, और क्या होगा? वेल डिफाइन होगा। वेल डिफाइन का मतलब यहां पर क्या है? अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए। जो आप कलेक्शन ले रहे हो वो आपके लिए किसी प्रकार की क्या नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होनी चाहिए कि ये एलिमेंट सेट में आएगा या नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, अगर हम लेते हैं आपकी क्लास में, अगर हम एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की कलेक्शन निकालें, हम एक कलेक्शन लेते हैं आपकी क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर क्या होगा? कंफ्यूजन होगी कुछ ना कुछ, कि ये जो बच्चा है वो इंटेलिजेंट है या नहीं है, ये बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है। यहाँ पर कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर रखा, तो क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि सेट नहीं बनेगा। क्या होगा? यहाँ पर कोलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट 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 स्टूडेंट्स इन यूअर क्लास। आपकी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आपको इकट्ठे करने हैं। तो आप बताओ कि ये सेट बनेगा या नहीं बनेगा? ये सेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? यहां पर जब आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट ढूंढने जाओगे, तो यहाँ जो है वो हर एक स्टूडेंट के लिए जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है वो अलग अलग होंगे। यहाँ पर सभी का क्या नहीं होगा? सेम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सेम नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ पर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, चेंज होगा। और जहां भी कलेक्शन के अंदर चेंज आए, वो क्या होगा? अगर पर्सन टू पर्सन, एक आदमी से दूसरे आदमी पर, या एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट, जो सोचने का जो है उसमें अगर चेंज आता है, तो वो सेट कभी भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं इसमें यही कर दूं कि स्टूडेंट्स कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन यूअर क्लास हु गेट्स हु गेट्स या गोट 90% और 90% और अबोव इन बोर्ड एग्जाम्स, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा? हमने यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का है, जो कलेक्शन करने का जो क्राइटेरिया है, वो हमने फिक्स कर दिया कि जो भी बच्चा 90% से ऊपर होगा वो आप क्या लोगे? इस कलेक्शन के अंदर ले लोगे। तो क्या बनेगा? ये आपका सेट बन जाएगा। जैसे हमने ये लिया कि कलेक्शन ऑफ डेज इन ए वीक। एक वीक के अंदर जो डे होते हैं उनके नाम, तो क्या होगा? यहाँ पर सभी के लिए सेम रहने वाला है। 7 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यही 7 दिन होते हैं, किसी के लिए चेंज नहीं होगा, सभी के लिए सेम रहने वाला है। तो क्या बनेगा? ये सेट बन जाएगा। अगर मैं करूं तो कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स की अच्छी पुस्तक कौन सी होगी? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ भी आपका पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करने वाला है। क्यों? क्योंकि किसी के लिए एनसीईआरटी सबसे बढ़िया है, किसी के लिए एलिमेंट्स की बुक सबसे बढ़िया है, किसी के लिए अरिहंत की बढ़िया है, किसी के लिए क्या होगा? आर डी शर्मा की बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर
सभी का कलेक्शन क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो अलग अलग आएगा तो वो क्या नहीं बनेगा, आपका सेट नहीं बनेगा। लेकिन इसकी जगह अगर मैं ये ले लूं कि कलेक्शन ऑफ बुक्स बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स की जो बुक है उसका अगर कलेक्शन लोगे तो क्या बनेगा, आपका सेट बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो वेल डिफाइंड का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें समझने वाला कुछ ज्यादा है नहीं, कलेक्शन इकट्ठा करना है, डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, हमारा सेट कहलाता है। अब सेट के अंदर उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, क्या हैं वो देख लेते हैं कि सेट को लिखा कैसे जाएगा, डिनोट कैसे करेंगे, एलिमेंट्स लिखने हो तो कैसे लिखेंगे, एलिमेंट्स को बताना हो इसके अंदर है या नहीं है तो उसको कैसे करेंगे, एक बार उसको देख लेते हैं। अगर सेट लिखना है आपका तो सेट को जो डिनोट किया जाएगा, डिनोटेड बाय ऑलवेज कैपिटल लेटर। क्या करेंगे हम, कैपिटल लेटर से इसको लिखा जाएगा। जैसे हमें कोई सेट लिखना है तो उसको ए बी सी डी या एक्स वाई जेड हमेशा क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखेंगे। अगर आपको सेट के एलिमेंट लिखने हैं, एलिमेंट मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर लिखने हैं, क्या लिखने हैं, ऑब्जेक्ट अगर आपको लिखने हैं तो उसको कैसे लिखोगे, हमेशा स्मॉल लेटर्स के साथ, स्मॉल लेटर्स के साथ। जैसे ए हो गया आपका, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जहां पर आपको कैपिटल लेटर्स दिखाई दे इसका मतलब ये हुआ कि वो सेट की बात कर रहा है, और जहां पर आपको स्मॉल एलिमेंट्स दिखाई दे वहां पर आप क्या देखोगे, वहां पर आप देखोगे कि एलिमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कोई सेट आपको ये एलिमेंट है वो सेट के अंदर है या नहीं है, उसके लिए क्या करोगे। मान लेते हैं एक सेट है, सबसे पहले सेट को लिखा कैसे जाएगा, सेट को आप हमेशा कैसे लिखोगे, करली ब्रैकेट के अंदर। कैसे लिखोगे, करली ब्रैकेट के अंदर ए को लिखा जाता है। जैसे मैंने ये लिख दिया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड मेरे ऑब्जेक्ट हैं, एलिमेंट हैं, एक्स वाई जेड। यहाँ कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा साइन थीटा कोस थीटा, जो भी है आपके वो सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ये बताना है कि एक्स ए के अंदर है या नहीं है, एक्स ए में है या नहीं है, वाई ए के अंदर है या नहीं है, जेड ए के अंदर है या नहीं है, ए जो है वो ए के अंदर है या नहीं है, बी है वो ए के अंदर है या नहीं है, सी है वो ए के अंदर है या नहीं है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, इसके लिए ये साइन यूज करेंगे, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या है, बिलोंग्स टू। आप देखोगे कि एक्स ए के अंदर है, यहां पर देखोगे एक्स जो वो ए के अंदर है तो क्या लिखोगे, बिलोंग्स टू। वाई ए के अंदर है, बिलोंग्स टू। जेड ए के अंदर है तो बिलोंग्स टू। क्या ए है वो एक्स के अंदर है, नहीं है तो क्या लिखोगे, नोट बिलोंग्स टू। क्या हो गया, नोट बिलोंग्स टू। ये हो गया आपका बिलोंग्स टू का, ये किसका हो गया, नोट बिलोंग्स टू। नोट बिलोंग्स टू हो गया। ये आपका क्या हो गया, नोट बी नोट बिलोंग्स टू ए, और सी भी आपका ए के अंदर नहीं होगा। तो ये ऐसे हम बिलोंग्स टू और नोट बिलोंग्स टू लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। क्या होगा, जो कैपिटल लेटर्स को लिखे जाएंगे हमेशा सेट में, और उसको एलिमेंट्स को लिखना है तो क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अगर आपको बताना है कि ये एलिमेंट इस सेट के अंदर है या नहीं तो उसके लिए आप इसका यूज करोगे। ई नहीं है ये, कहीं ई समझ लो इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। किसका साइन है ये, बिलोंग्स टू का साइन है। उसके बाद है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है सेट को लिखने के क्या तरीके होंगे। सेट को लिखने के तरीके, तो सेट को लिखने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं आपके, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है टेबुलर फॉर्म। क्या है, टेबुलर फॉर्म है। और दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होगा, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या होगा, सेट टेबुलर फॉर्म क्या होगा, टेबुलर फॉर्म होगा अगर आप क्या करो, जो भी एलिमेंट हैं, क्या होंगे, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या लिख दोगे, कोमा से सेपरेट करके। क्या करोगे, कोमा से सेपरेट करके करली ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे। जैसे मैंने लिख दिया कि एक सेट है, उसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 है।
1 2 3 4 5। तो मैंने क्या किया, ए के जो भी एलिमेंट थे उसको करली ब्रैकेट के अंदर कोमा से सेपरेट करके लिख दिया है। उसके बाद अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूं तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो भी आपका एलिमेंट आएगा, जो भी आपको एलिमेंट लिखना है उसकी प्रॉपर्टी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी को लिखेंगे। जैसे मुझे अगर इसी सेट को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, एक सेट है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक एलिमेंट आएगा एक्स, ठीक है, वो एलिमेंट क्या होगा, वो ये प्रॉपर्टी दर्शाएगी कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या होगा? लेस देन 6 है। तो एक क्या होगा, एक ए के अंदर वो एलिमेंट आएगा, कौन सा एलिमेंट, जो नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा और 6 से छोटा होगा। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 6 से छोटे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5 हो जाएंगे। उनको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में फर्क समझ में आ गया। टेबुलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, हम एलिमेंट्स को लिखेंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, यहां पर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिख देंगे। ठीक है, अब ये आता है कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म से, सेट बिल्डर फॉर्म आपको दी हुई मिलेगी, इसको क्या करना है, आपको टेबुलर फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है? टेबुलर फॉर्म बनाना है। और टेबुलर फॉर्म अगर आपको गिवन है, टेबुलर फॉर्म गिवन है तो क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे मैंने ये दिया कि x ए सेट है, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ, क्या होगा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 10। क्या हुआ कि x जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव मल्टीपल होगा, पॉजिटिव मल्टीपल इंटीजर ऑफ 3 लेस देन 10, 10 से छोटा और पॉजिटिव होना चाहिए। कौन सा होगा? 3 6 और 9 होगा। यही होगा। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होंगे, लेकिन आपको 3 के मल्टीपल चाहिए तो 3 6 और 9 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद है जैसे x सच दैट x इज ए इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इवन प्राइम नंबर है, तो इसलिए कैसे लिखा जाएगा, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है आपका? 2 होता है। कौन सा होता है? 2 होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और क्या है, जैसे ए सेट लिखा मैंने, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या होगा? जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट है उसके अंदर आपको क्या लिखने हैं, वोवल लिखने हैं। तो वोवल क्या होंगे आपके, ए ई आई ओ यू होगा। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में। अगर आपको टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? जैसे मैंने एक लिखा, क्या हुआ, 2 4 6 8 10। जल्दी से इसकी क्या बनाओ आप, टेबुलर फॉर्म, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, क्या होगी, जल्दी से बताइएगा। सेट बिल्डर फॉर्म क्या रहने वाली है? तो सेट बिल्डर फॉर्म इसकी क्या रहेगी, देखो यहां पर सेट है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, यहां पर देखोगे आप, ये जो है आपके एलिमेंट लिखे हुए हैं ये आपके 2 के मल्टीपल हैं। क्या है? 2 के, 2 4 6 8 10, है ना। तो क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए, क्या होगा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 एंड लेस देन 11। क्या होगा? लेस देन 11 होगा। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या होगा, एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 12 24। आपको ये बताना है कि इसका क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी। आपका ये होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या रहने वाली है। इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, टाइप ऑफ सेट, जल्दी से करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ सेट।
टाइप ऑफ सेट क्या होता है, कितने टाइप के सेट हैं, आइए जान लेते हैं फटाफट। पहला होगा नल सेट। क्या होगा? नल सेट। नल सेट या फिर बोलते हैं एम्प्टी सेट या फिर बोलते हैं वॉइड सेट। क्या होगा? नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। नॉट कंटेन, नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट। क्या होगा? ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है। उसके बाद जैसे क्या हो गया, जैसे एक सेट ले लिया मैंने x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 3 और 4। 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर बताओ क्या होगा, बताइए। 3 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर है कोई? कोई नहीं है। तो इसका लिखेंगे, ये क्या हो गया? नल सेट हो गया। और इसको लिखते कैसे हैं? फाइव से लिखेंगे या फिर करली ब्रैकेट को लिख देंगे, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है। जैसे एक और लिखा, ये हो गया कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। दो से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? क्या है कोई दो से बड़ा प्राइम नंबर? आप सभी को पता है कि सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है। क्या होगा? जो इवन है। इवन लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे? इवन। तो क्या होगा यहां पर आपका? कोई भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है सिंगलटन सेट। क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? यहां से नाम से ही पता लग रहा है। सिंगलटन सेट क्या होगा? एक ऐसा सेट। क्या होगा? एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। ठीक है। क्या होगा? कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। जैसे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 3 और 5। 3 और 5 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर है? सिर्फ 4 ही है। उसके अंदर क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट हो जाएगा। दूसरा b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 - 2x। क्या होगा? ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसका क्या बताना है? इसका रूट जो है इस एलिमेंट के अंदर आएगा। तो एक्स स्क्वेयर -2x प्लस 1 को अगर आप सोल्व करोगे तो क्या होगा? ये आपका x - 1 का स्क्वेयर होगा। इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? x की वैल्यू 1 और 1 आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू 1 और 1 आ गई। और x की वैल्यू 1 और 1 आ गई तो सिर्फ क्या बोला था हमने? ये एलिमेंट्स जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स आपके रिपीट नहीं होंगे। और एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे तो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, दोनों एलिमेंट आएंगे नहीं, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। वो कौन है? 1 है। तो ये हो गया आपका सिंगलटन सेट। तीसरा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? और एक होता है इनफाइनाइट सेट। क्या होगा? फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसके अंदर आप एलिमेंट्स की काउंटिंग करना स्टार्ट करें। क्या होगा? ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स की काउंटिंग स्टार्ट करना पड़े, करें और कहीं ना कहीं जाके हमें रुकना पड़ जाए, एलिमेंट्स उस सेट के खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। जैसे ये है 1 2 3 4 से लेके 100 तक हो गया। ठीक है। तो आप जैसे स्टार्ट करने करेंगे गिनना 1 2 3 4 100 तक जाओगे, उसके बाद नंबर नहीं है, नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये आपका फाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट कब होगा? ऐसा सेट जिसको आप गिनना शुरू करें और गिनते ही रहे जो टर्मिनेट ना हो। जैसे नेचुरल नंबर, उसके बाद रियल नंबर, होल नंबर, उसके बाद क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है। इरेशनल नंबर्स हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है। तो ये सारे क्या है? आपके इनफाइनाइट सेट होंगे। ठीक है। उसके बाद है हमारा पांचवा है इक्विवेलेंट सेट। क्या है? इक्विवेलेंट सेट। दो सेट होंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ए और बी सेट हैं, वो इक्विवेलेंट कब होंगे? ध्यान से सुनिए, डेफिनेशन है सिर्फ। क्या होगा? इक्विवेलेंट क्या होगा? एक ऐसे दो सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो। क्या होगा? ऐसे सेट
जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, यहाँ पर सेम रहने वाले हैं, उनको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। जैसे ए है हमारे पास 1 2 3 और 4, बी ले लिया हमने ए बी सी और डी, ए बी सी डी। यहां पर आप देखोगे कि ए और बी के अंदर एलिमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन अगर गिनती करोगे, अगर काउंट करोगे तो कितने हैं, 4 हैं, है ना। इसके अंदर भी कितने हैं, 4 हैं, इसके अंदर भी कितने हैं, 4 हैं। तो ये क्या हो गया, 4 और 4 हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। और छठा है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट होता है एक ऐसे ऐसे दो सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, और इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ जो एलिमेंट है वो भी आपके सेम होंगे। जैसे एक सेट है हमारा 1 2 3, और दूसरा सेट है हमारा 2 3 1। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर दो सेट हैं, दोनों के अंदर 3 3 एलिमेंट हैं, और 3 3 एलिमेंट है, आप देखोगे तीनों एलिमेंट आपके सेम भी हैं। आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको एक को यहां लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेट के अंदर एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, दो क्या होंगे, दोनों एलिमेंट्स आपके, दोनों सेट आपके इक्वल होंगे। तो हमने आज पढ़ा सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड, उसको डिनोट कैसे लिखा किया जाता है, उसको लिखा कैसे जाता है, और टाइप ऑफ सेट हमने पढ़ लिए हैं। हम कर रहे हैं क्विक रीजन, इसको ध्यान में रखिएगा, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आगे करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, देखते रहिए टॉपर ट्रायो।